Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Civics chapter 6. Today we are going to start Civics chapter 6 Political Party. Okay, before starting the topic, I would like to tell you something about political party. Okay, you all are living in your area. आप सब अपने एरिया में रहते हैं, अपने एरिया में आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी देखते हो, ठीक है। कोई बीजेपी का मेंबर है, कोई कांग्रेस का मेंबर है, ओके, कोई लोकदल पार्टी का मेंबर है। तो डिफरेंट पार्टी बिलोंग्स टू डिफरेंट पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। इफ यू विल गो टू उत्तर प्रदेश, देयर यू विल सी मैनी पीपल बिलोंग टू समाजवादी पार्टी, ओके, सम पीपल बिलोंग टू बीएसपी पार्टी, ओके। तो आज के डेट में आप ये देखोगे, यदि आप इनका कैलकुलेशन देखोगे तो आज हर घर में कोई ना कोई मेंबर किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड है। यदि हम ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन में, ओके, हर 10 पीपल में, ओके, 2 पीपल किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। मीन्स ओवरऑल यदि हम 100% की हम बात करें, ओके, तो 30 और मैक्सिमम 30 to 40% पॉपुलेशन, ओके, 30 to 40% पीपल टुडे बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ओके। यदि हम अपनी इंडिया की हम बात करें तो इन आवर कंट्री देयर आर नेशनल पार्टी लाइक बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी पार्टी, एनसीपी एक्सेट्रा। देयर आर डिफरेंट नेशनल पार्टी, ओके। बाद में अभी हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ओके। तो यहाँ हम यही बताएंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, किस चीज का नाम है। तो पॉलिटिकल पार्टी मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु कम टुगेदर, दे हैव देयर सेम पॉलिसी, ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है बेटा? कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, ओके, वो एक संस्था के ग्रुप के मेंबर होते हैं और जो भी ग्रुप के मेंबर होते हैं उस ग्रुप की अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है विदाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ओरिजिन नहीं हो सकती। हर पॉलिटिकल पार्टी के ओरिजिन से पहले उनको अपनी एम्स, ऑब्जेक्टिव, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो एक्सेट्रा चीजें बनानी पड़ती है कि वो पार्टी किस आइडिया को लेके पार्टी का फॉर्मेशन होगा। हर एक पार्टी के कोई ना कोई आइडियाज होते हैं, हर एक पार्टी किसी ना किसी सोर्स से इंस्पायर होती है, ओके, किसी ना किसी से इंस्पिरेशन मिलती है, किसी ना किसी ग्रेट पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड होती है, ओके। तो ये होती है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु कम टुगेदर, ओके, टू होल्ड इलेक्शन, टू फाइट इलेक्शन एंड टू कम टू पावर। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो यही चीज यहाँ डेफिनेशन आपको बताई गई है पॉलिटिकल पार्टी की। इट ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या है बेटा? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रुप है जो क्या करता है, कम टुगेदर, इकट्ठा होता है। किस लिए इकट्ठा होता है? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन फाइट करने के लिए, इलेक्शन विन करना उनका एम होता है, गवर्नमेंट बनाना उनका एम होता है, ओके, एंड कम टू पावर, और पावर में आना ये उनका उद्देश्य होता है। गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट को चलाना ये पॉलिटिकल पार्टी का बेटा उद्देश्य होता है, राइट। अब आती है आपकी सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है इसका कंपोजिशन, कि पॉलिटिकल पार्टी की कंपोजिशन क्या होती है, मतलब किस किस चीजों को लेके कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती है, ओके, किन किन चीजों के द्वारा इसको बनाई जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोजिशन में सबसे पहले हमें चाहिए द लीडर, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है? एक मेन लीडर होता है जिसको कि हम पार्टी प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं।
पार्टी प्रेसिडेंट इज द फाउंडर ऑफ द पार्टी। ओके, जिसने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो पर्सन उस पार्टी का क्या बनता है? प्रेसिडेंट बनता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी को चलाने के लिए डिफरेंट पोस्ट लोगों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ओके, सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, एडवाइजर होते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट पार्टी में दी जाती है, ठीक है। और ये जो पोस्ट है ये स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज दी जाती है। जैसे नेशनल वाइड पार्टी के प्रेसिडेंट की पोस्ट दी जाती है, फिर हर स्टेट वाइज भी दी जाती है। स्टेट में क्या होंगे? उस पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे, ट्रेजरर होंगे, एडवाइजर होंगे। तो डिफरेंट पोस्ट पार्टी में लोगों को दी जाती है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं। दे आर द लीडर, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल पार्टी। इनका क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऑन हुज शोल्डर एंड ऑन हुज क्वालिटी इंटेलिजेंसी इट डिपेंड्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये उन लीडर की इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को कितनी आगे तक पहुंचाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फेमस बनाते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, पार्टी में क्या, पार्टी प्रेसिडेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होनी चाहिए। ओके, ही शुड बी अ गुड स्पीकर। वो क्या होना चाहिए? एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। अगर वो अच्छा स्पीकर नहीं होगा तो किसी भी आदमी को अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करा सकता, किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपनी पॉलिसी को पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकता, अपनी पार्टी के एम्स क्या है, पीपल से क्या प्रॉमिस करना है, ये चीजें वो सही से लोगों को बता नहीं सकता तो वह पार्टी क्या है, सही तरह से फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है पार्टी की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये लीडर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, और डिफरेंट पोस्ट पार्टी में दी जाती है। उनको क्या कहते हैं? उनको सबको लीडर कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है बेटा आपको, द मेंबर्स हु आर एक्टिव। पार्टी में दूसरा कंपोजिशन क्या है? एक्टिव मेंबर का। देयर आर मैनी मेंबर्स इन द पार्टी। पार्टी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो पार्टी के लिए एक्टिवली वर्क करते हैं, दिनों रात पार्टी के लिए वर्क करते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कौन सा समय है आराम करने के लिए है, कब छुट्टी है। कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे उनके नहीं है। जब भी पार्टी को उनकी जरूरत होती है वो वहां खड़े मिलते हैं। ओके, तो दे आर द एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, और पॉलिटिकल पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा एम होता है। पार्टी के लिए दिनों रात वो निस्वार्थ, विदाउट एनी मनी, मतलब पैसे की कामना नहीं करते, निस्वार्थ वो पार्टी के लिए वर्क करते हैं। और थर्ड कंपोजिशन है इसका, द सिटीजन हु हैव चूजन टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर सभी मेंबर हो सकते हैं। जब उनको टाइम मिले तो पार्टी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, टाइम नहीं मिले तो वो नहीं जाते। मतलब इन मेंबर का पार्टी में कोई ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स इफ दे हैव टाइम ओनली देन दे गो टू अटेंड पार्टी फंक्शन, मीटिंग एक्सेट्रा। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो पार्टी मीटिंग को अटेंड नहीं करते। ठीक है, इवन देन दे आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जब फिर भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी की पार्ट है। तो समझ में आ गई बेटा कंपोजिशन क्या है? 3 स्टेप्स आते हैं इसमें। लीडर जिनके ऊपर पार्टी डिपेंड होती है, पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, डिफरेंट पोस्ट होती है उनकी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, एडवाइजर, फाइनेंशियल। ओके, डिफरेंट
पोस्ट होती है। उसके अलावा एक्टिव मेंबर जो पार्टी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, कभी भी उनको बुला लिया जाए तो वो मना नहीं करते, दिनों रात पार्टी के लिए वो तैयार रहते हैं। और तीसरा आता है सिटीजन, ठीक है, दे आर ओनली मेंबर्स, whenever they have time they attend party meeting and if they don't have time they do not go to attend the party meeting। और पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन आपको बताई है मैंने कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल those who come together to hold election and to form the government and to come to power। ओके, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर्म्ड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी किस लिए फॉर्म होती है? इलेक्शन फाइट करने के लिए। ओके, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? इलेक्शन फाइट करने के लिए अपने अपने कैंडिडेट को इलेक्शन फील्ड में उतारती है। ठीक है बेटा, डिफरेंट पर्सन को पार्टी टिकट दिया जाता है इलेक्शन फाइट करने के लिए। ठीक है, पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया, नॉमिनेट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो वो पर्सन क्या है, उस पार्टी के नाम से अपना नॉमिनेशन कराता है और इलेक्शन फाइट करता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है इलेक्शन फाइट करना, इलेक्शन फाइट करने के बाद इलेक्शन को जीतना, इलेक्शन विन करके अपनी गवर्नमेंट बनाना, ओके, और कंट्री के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना। ठीक है, कभी कभी इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाती, द पार्टी विच डू नॉट विन द इलेक्शन, दो पॉलिटिकल पार्टी सिट इन ऑपोजिशन। ओके, जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है वो गवर्नमेंट बनाती है, कंट्री को वो रूल करती है, और जो पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती, इलेक्शन तो जीती हुई होती है लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिले, गवर्नमेंट नहीं बने, तो वो पार्टी क्या होती है? ऑपोजिशन में होती है। और ऑपोजिशन का मतलब ये होता है कि द ऑपोजिशन पार्टी ऑलवेज कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट। उनकी नजरें हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फ्रॉम टाइम टू टाइम चैलेंज करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस किया जाता है। ओके, गवर्नमेंट के इंटरफेयर किया जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की क्रिटिसिज्म करते हैं जो ऑपोजिशन में होते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी वेलफेयर स्कीम्स बनाती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिसीज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या है, अपने एम्स बनाते हैं कि उन्हें क्या कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क करने हैं, पब्लिक को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उनके क्या क्या आइडिया होते हैं, तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी क्या है, फॉर्म करती है। तो आइए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज मेक देयर कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, इनैनो, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, अपने अपने कैंडिडेट को प्रिपेयर करते हैं इलेक्शन फाइट करने के लिए। और ये जो कैंडिडेट है, दीज कैंडिडेट मे बी चूजन बाय मेंबर्स ऑफ अ पार्टी। ये कैंडिडेट क्या है, पार्टी के जितने भी मेंबर होते हैं उनके सपोर्ट के द्वारा चुने जाते हैं, उनके सपोर्ट के द्वारा उनको पार्टी टिकट मिलता है, या तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लीडर होते हैं, ठीक है, उनकी सहमति से लोगों को पार्टी टिकट दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका पार्टीज फॉर्म डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर्म करती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, रूल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंट्री के लिए रूल बनाना, कब कौन सा रूल बनाना है, जैसे गवर्नमेंट ने एनआरसी, सीए बनाया, ठीक है, और जितने भी ऑपोजिशन में पार्टियां हैं उन्होंने इसको अपोज किया, ठीक है, स्ट्राइक किए गए, डेमोस्ट्रेशन किए गए। तो कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक मेन रोल प्ले करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ दे आर इन ऑपोजिशन, अगर पार्टी इलेक्शन विन कर लेती है और वो इलेक्शन विन करने के बाद गवर्नमेंट नहीं बना पाती, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, बीजेपी की फुल मेजोरिटी मिली तो उनकी गवर्नमेंट बनी, और कांग्रेस की क्या है, गवर्नमेंट नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस के एमपी जीते हुए हैं इलेक्शन, ठीक है, उन्होंने भी इलेक्शन विन किया है, तो कांग्रेस क्या है, ऑपोजिशन में है, ठीक है। तो आप न्यूज़ में आजकल देखते ही होंगे कि कांग्रेस के जो भी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी या राहुल गांधी, वो समय समय पर नरेंद्र मोदी जी की क्रिटिसिज्म करते हैं, ओके, अमित शाह जी की क्या है, क्रिटिसिज्म की जाती है, क्यों करती है, क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, उनके पास अधिकार होता है, अगर ऑपोजिशन ना हो तो गवर्नमेंट को किसी प्रकार का कोई फियर नहीं होगा, गवर्नमेंट वुड बी फियरलेस एंड गवर्नमेंट कैन बी डिक्टेटर, गवर्नमेंट क्या है, डिक्टेटर हो सकती है, फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह पाता, तो इसीलिए ऑपोजिशन का होना जरूरी है, ओके। और एंड जो पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती वो क्या है, ऑपोजिशन में रहती है पार्टी, ठीक है बेटा, तो वो ऑपोजिशन में होती है, तो ऑपोजिशन का काम क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेक करना, गवर्नमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज करना, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, गवर्नमेंट के आइडियाज व्यूज पॉलिसी को अपने फेवर में करना, तो ये सब ऑपोजिशन का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे से पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है, ठीक है, कैसे, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करती है, ठीक है, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में कैसे अवेयरनेस स्प्रेड करती है, लोगों को गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज देती है, गवर्नमेंट के वर्क के बारे में लोगों को पता लगता है, ओके, लोगों को अपने वोटिंग राइट्स के बारे में मालूम होता है, पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस, ये भी लोगों को पता है, तो ये सभी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। सोशल इश्यूज में जैसा हमारी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सही आ रही है नहीं आ रही है, वाटर सप्लाई सही है या नहीं है, इन चीज़ को देखना, इन चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। इकोनॉमिक फील्ड में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लोगों की लिवलीहुड को लोग कैसे प्रोवाइड करती है, लोगों को फैसिलिटीज गवर्नमेंट कैसे देती है, ठीक है, मिनिमम वेजेस लोगों की कितनी है, तो इन सब इशू को कौन बताता है, पॉलिटिकल पार्टी बताती है। बाय दिस दे फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, और इन सब चीजों की नॉलेज देके वो क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, मतलब लोगों को नॉलेज देते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो लोगों को नॉलेज नहीं मिलेगी, किसके बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के क्या वर्क होते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है, हमारी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता नहीं लगेगा, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पता नहीं लगेगा, ठीक है, तो इन सब चीजों की नॉलेज लोगों को नहीं होगी, ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है बेटा, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम सही बनाना, ठीक है, नालियों का सही से साफ सफाई करवाना, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को मिले, तो ये सारी वेलफेयर स्कीम्स पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाती है। तो इन शॉर्ट हम आपको बता सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पॉलिसीज बनाना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाना, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करना, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।